सिलेक्शन की बात करें तो जैसे आपने देखा होगा पिछली क्लास में मैंने आपको जो है दो बेसिक जो सिलेक्शन के इसके एडोबी इलस्ट्रेटर के जो मोस्ट कॉमन जो सिलेक्शन टूल्स हैं उनके बारे में बताया था। एक आपका सिलेक्शन टूल था ये वाला और एक आपका डायरेक्ट सिलेक्शन टूल था ये वाला, और इसके साथ जो इसके अंदर एक ग्रुप सिलेक्शन का था उसको भी हमने डिस्कस किया। लेकिन ये समझें इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है। कॉमन इन अ सेंस अगर हमें सिचुएशन ऐसी आ जाए कि एक ही कलर के बहुत सारे जो भी हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे ग्राफिक्स के हमारे आर्टबोर्ड के ऊपर, हमें उन्हें सिलेक्ट करना है या हमें उनमें कोई भी मॉडिफिकेशन करनी है, तो क्या हम एक एक करके इसको सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से? नहीं, इसमें हमारे पास हमारा जो है बहुत टाइम ज़ाया हो सकता है। तो जाहिर सी बात है कि चीज़ को समझना इसी में मज़ा आता है कि अगर आपको टूल समझ में आ गया और आप उसको सही मौके पे उसको यूटिलाइज़ करें तो ये चीज़ जो है आपका काफ़ी टाइम भी बचाएगी और आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाएगी। तो इसी सिलसिले में एक टूल जो है हमारे पास सिलेक्शन के लिए और मौजूद होता है जिसे हम बोलते हैं मैजिक वॉन्ड टूल, और इसका शॉर्ट की होता है वाई, और पर्सनली ये मेरा बहुत फेवरेट टूल है। तो आज हम इसको एक्सप्लोर करेंगे कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो इस पर मैं जैसे ही सेलेक्ट करूँगा आप देखेंगे कि मैजिक वॉन्ड ही बन के आ गई, मतलब एक ये डंडी टाइप सी आ गई जैसे जादूगर के पास होती है। इसका क्या मतलब है अभी देखिए, मैं जैसे क्लिक करूँगा इसके ऊपर, ये मैंने क्या बनाया मैं आपको भी समझ आ जाएगा मैंने क्यों बना के रखे हैं आपको समझाने के लिए। जैसे मैं इस डार्क पर्पल पे क्लिक करूँगा आप चेक करिएगा क्या होगा, सारे पर्पल जितने भी थे वो सारे सेलेक्ट हो गए। ठीक है, ऊपर इसकी सेटिंग्स आ रही हैं और ये दीगर चीज़ें जो भी हैं वो सारी आ रही हैं। फॉर द टाइम बिंग इसको मैं छोड़ता हूँ। अब इससे तो समझ आ गया कि यार ये एक जैसी चीज़ को सिलेक्ट करता है, लेकिन अगर इस पर हम डबल क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का जो आपका एक छोटा सा मेन्यू खुल जाएगा। ये इसके ऊपर मैंने मैजिक वॉन्ड के ऊपर टूल के ऊपर डबल क्लिक किया है तो ये खुल गया। ये याद रखिएगा, आपको ये जो मैजिक वॉन्ड की सेटिंग है ये सिर्फ आपको इधर डबल क्लिक करके ही मिलेगी, इसके अलावा और कहीं नहीं मिलेगी। अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, एक है फिल कलर जिस पे चेक लगा हुआ है और एक है टॉलरेंस। फिल कलर क्या है, जो भी मैं फिल कलर, ये ज़ाहिर जो हुए हैं फिल कलर्स हैं, ये सारे फिल हुए हैं, ये नहीं, ये फिल कलर्स हैं। और टॉलरेंस जो है जैसे कि आपको पता लग रहा है इस पर आपको इन्होंने एक स्क्रॉलर भी दिया हुआ है कि कितना ज़्यादा हो कितना कम हो, और ऊपर आप वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट भी खुद भी दे सकते हैं। टॉलरेंस का मतलब जैसे कि पता लग रहा होगा बर्दाश्त, लेकिन यहाँ पे ये वाली बर्दाश्त नहीं है, यहाँ पे दूसरी वाली बर्दाश्त है। टॉलरेंस से मुराद, अब जैसे लेट सपोज मैं इसको 100 करता हूँ, 100 से भी ज़्यादा, इसकी फुल वैल्यू 255 और इसको ये सेलेक्टेड है। अभी देखिए क्या होगा, इसने क्या बेढंगे तरीके से जो आया इसने इसको सेलेक्ट कर दिया। इससे तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इससे अच्छा तो फिर आप जो है सिलेक्शन में अगर जाएं, सिलेक्शन में आप इससे इस तरीके से डायरेक्ट यूँ मार्की बना के सबको सेलेक्ट कर सकते हैं। आप बोलेंगे या आप डायरेक्ट सिलेक्शन के ऊपर जाके एक मखसूस कलर है, जैसे इसको पकड़ लिया मैंने और शिफ्ट मैंने दबा के रखा एक से ज़्यादा सिलेक्शन लेने के लिए, इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको सिलेक्ट कर लिया और इसको सिलेक्ट कर लिया। आप बोलेंगे यार इस तरीके से भी तो इसको किया जा सकता है। बिल्कुल इस तरीके से भी किया जा सकता है, लेकिन इसमें टाइम लगेगा, तो हमें टाइम बचाना है। अब इसकी टॉलरेंस, अब लेट सपोज मैं इसकी टॉलरेंस करता हूँ 15। ठीक है, फिल कलर पे इसके चेक लगा हुआ है, मैजिक वॉन्ड टूल सेलेक्ट हुआ। अब देखें 15 मैंने इसका टॉलरेंस किया, अभी मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए क्या होगा। इसने जो है सिर्फ इस टोन को, इस कलर टोन को, इसने डॉक्यूमेंट पे जितने भी थे इसने इस कलर टोन को पकड़ लिया। क्यों पकड़ लिया, अब इसके बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। अब लेट सपोज इसको मैं थोड़ा सा कम कर दूं, अगर जैसे मैं इसको लेट सपोज 2 कर दूं, अभी भी इसको कैच कर रहा है। क्यों, क्योंकि बिल्कुल मैंने इसको प्रिसाइज़ कर दिया है कि यार कम से कम जो लिमिट है इस कलर का जो शेड है इसको आपने पकड़ना है, तो वो कैच कर पा रहा है कि यार ये कलर जो है सेम है, ये कैलकुलेट कर पा रहा है। टॉलरेंस आप बढ़ा देंगे तो आपने देखा था कैसे बेढंगे तरीके से वो उसको हर चीज़ को सिलेक्ट कर रहा था। तो इसका बेनिफिट सबसे बड़ा क्या होता है, जैसे मैं इसी को सिलेक्ट करता हूँ या इसको सिलेक्ट करता हूँ, लेट सपोज मेरे डॉक्यूमेंट में बहुत सारी चीज़ें हैं, बिज़नेस कार्ड है, लोगो है और बैनर, वेब का बैनर है, स्टिकर है, कुछ भी एक कंपनी का मैं काम कर रहा हूँ। एकदम क्लाइंट ने बोला यार मुझे इसकी कलर चेंजेस करके दिखाओ। अब एक एक चीज़ को आप चेंज नहीं करेंगे, सिंपल आप मैजिक वॉन्ड पे जाएंगे, कलर जोन सा भी होगा आपका, आप उसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाके देखें सेलेक्ट हुआ है कलर, आप इसका चेंज कर देंगे। स्ट्रोक सेलेक्ट हुआ है, इसको मैं स्विच कर दूंगा और इसको आगे कर दूंगा। ये देखें, ये देखें, देखा एक क्लिक के अंदर देखें कितना टाइम बचा रहा है ये आपका, कैसी ज़बरदस्त चीज़ है ना।
ये बहुत सारी चीज़ों में आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं इसको। एक तो इसका ये ऑप्शन हो गया, ठीक है। टॉलरेंस जो है इसके साथ आपको खेलना पड़ेगा। समटाइम्स जो है ये सेम कलर को नहीं उठाता, समटाइम्स जो है ये इससे मिलते जुलते कलर जो होते हैं थोड़ी डार्क टोन में होते हैं, जैसे अगर एक डार्क पर्पल हो तो ये उसको भी कैच कर लेता है। तो आप टॉलरेंस को जैसे ही कम करेंगे वो बिल्कुल प्रिसाइज हो जाएगा और स्पेसिफिक कलर्स को उठाने की बिल्कुल कोशिश करता है और अक्सर उठा लेता है। और अगर आप ज़्यादा इसका टॉलरेंस कर देंगे तो वो बिल्कुल अंधाधुंध जो है सब कुछ सेलेक्ट कर लेगा। सही, ये था फिल कलर के लिए। अब यहाँ पे आपको एक पैनल मेन्यू और दिख रहा है इसका। इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ आपको एक ऑप्शन दिख रहा है शो स्ट्रोक्स ऑप्शन। शो स्ट्रोक पे क्लिक किया। स्ट्रोक्स क्या होते हैं आपको पता है, ये रही स्ट्रोक की कलर सेटिंग्स और ये आपको इसके ऑप्शंस दिख रहे हैं स्ट्रोक के डिफरेंट के, स्ट्रोक कितना वेट होना चाहिए, कैटेगरी वगैरह इसकी जो भी है। स्ट्रोक्स की बातों का ज़रूरत पड़ती है प्रोजेक्ट में कि एक स्पेसिफिक स्ट्रोक आपने मुख्तलिफ़ जगहों पे दिया हुआ हो सकता है। एट दी एंड कोई ना कोई सिनेरियो आपके सामने आ जाएगा, आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। मोस्टली जो होता है अमूमन जो मेरे सामने जो चीज़ें आई हैं उनमें कलर चेंजिंग वगैरह की होती है, लेकिन एक ऑप्शन है तो उसको यूटिलाइज़ करना आपको आना चाहिए, इसकी ज़रूरत भी पड़ जाती है। तो फॉर द टाइमिंग मैं इसको ऑफ़ करता हूँ और मैं स्ट्रोक्स कलर को ऑन करता हूँ। स्ट्रोक कलर को मैंने ऑन किया, मैजिक वॉन्ड टूल जो है इसका सिलेक्ट है मेरे पास। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर देखें, इसका टॉलरेंस बाय डिफ़ॉल्ट 32 ही होता है। इसको मैं चेक करूँगा तो ये स्ट्रोक जो एक कलर के जितने आपके डॉक्यूमेंट में उसको पिक कर लेगा। ये देखें, ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था। अच्छा, इसने एक कलर तो पकड़ लिया लेकिन ये एक कलर तो नहीं है, ये शेड है उसका। अब यहाँ पे आपको टॉलरेंस का चक्कर समझ आएगा। इसको अगर मैं लेट सपोज करता हूँ 10, अब मैं इसको दोबारा सेलेक्ट करूँगा तो ये उम्मीद है कि इसी को पकड़ेगा, सिर्फ नहीं, अभी भी नहीं पकड़ा। अब इसको मैं इवन 2 तक भी ले जा सकता हूँ अगर मुझे बहुत प्रिसाइज करना है। इसको सेलेक्ट है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा और इसने इसको नहीं पकड़ा, अभी भी जो है ये इसके साथ ही चल रहा है। इसको मैं 1 करके भी देखता हूँ, एक सेकेंड। ये इसने अभी भी इसको पकड़ लिया है। क्यों? क्योंकि इसके जो कलर्स हैं वो इसी उसके ऊपर चल रहे हैं और इसकी ट्रांसपेरेंसी जो है वो बिल्कुल ज़ीरो ही भी। मैं समझ रहा था कि कलर जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो अलहदा हुआ है। इसको मैं 1 मिनट, इसका जो कलर है इसको थोड़ा सा जो है इसकी मैं शेडिंग वगैरह जो है थोड़ी सी डिफरेंट करता हूँ। जैसे लेट सपोज इसको मैंने डार्क कर दिया, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी इसकी मैं बढ़ा देता हूँ। अब देखते हैं अब करता है कि नहीं। मैजिक वॉन्ड लिया और इसको सेलेक्ट कर लिया, ये देखें अब इसने जो है इसको स्किप कर दिया। क्यों? क्योंकि इसकी टॉलरेंस बिल्कुल 1 कर दी है मैंने और इसको मैंने बता दिया कि भाई इस शेड से रिलेटेड जितने तुम पकड़ पा रहे हो ना, तुमने उन कलर्स के स्ट्रोक्स को सिर्फ पकड़ना है। ये हम स्ट्रोक का कर रहे हैं, फिल कलर नहीं। अगर आपके ऑब्जेक्ट में या आपके डॉक्यूमेंट में आपके कलर के साथ स्ट्रोक को भी चेंज करना है तो आप इन दोनों को चेक लगा के यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक ये ऑप्शन था इसका, तो इसको आप इस तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसको ऑफ़ करता हूँ। अब यहाँ पे स्ट्रोक वेट आ गया। स्ट्रोक वेट क्या होता है कि जो आपके स्ट्रोक की जो मोटाई, पतलापन जितना होता है, जैसे कि ये बहुत मोटा स्ट्रोक है और ये बहुत पतला है। अब यहाँ पे देखें, मैंने बाय डिफ़ॉल्ट ये और ये इनको मैंने तकरीबन एक ही वेट पर रखा है। स्ट्रोक वेट आप यहाँ से देख सकते हैं 5 पॉइंट, 5 पॉइंट, 5 पॉइंट, 5 पॉइंट, और ये भी ऑलमोस्ट 5 ही है, ये भी 5 है और ये देखें ये 1.4 है। अभी अब मैं जैसे इसके ऊपर चेक लगाता हूँ और इसको मैं फिर सेलेक्ट करता हूँ तो आप देखिएगा ये क्या करेगा। अभी इसने सबको सेलेक्ट कर लिया है। क्यों? क्योंकि इसका जो पॉइंट रेट जो टॉलरेंस का है वो बढ़ा हुआ है। इसको मैं फॉर द टाइम बिंग 1 ही कर देता हूँ। 1 करके इसको मैं दोबारा करता हूँ। अब देखें इसने इसको छोड़ दिया और इसने जो क्लोज़र थे इसके जितने भी 5 पॉइंट के, इसको लगा कि यार कम से कम जो है एक जैसे यही आ रहे हैं, इसने इनको पकड़ लिया। और इनका एट दी एंड आप कलर चेंज करना चाहें या इनको आप बढ़ाना चाहें, जैसे लेट सपोज यहाँ से इसको आप बढ़ाना चाहें, जो भी करना चाहें सेटिंग एट दी एंड आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इसको ऑफ़ करता हूँ मैं। उसके बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ गया शो ट्रांसपेरेंसी ऑप्शन। ट्रांसपेरेंसी के ऑप्शन को भी आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? अब जैसे मैं ओपेसिटी का मतलब होता है ट्रांसपेरेंसी। ये जो ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे ऑप्शन में आपको इसके ट्रांसपेरेंसी पैनल में जो दिख रहा है ऑप्शन, ये इसी चीज़ की ही बात हो रही है। अब इसमें भी इन्होंने वही टॉलरेंस वाली चीज़ रखी कि एक प्रोजेक्ट में आपके मुख्तलिफ़ किस्म के ऑब्जेक्ट्स हैं जो लाइट ओपेसिटी पे आपने किसी भी वजह से रखे हैं, आपको उनको एकदम चेंज करना पड़ रहा है, तो आप उनको फॉर द टाइम बीइंग या जैसे ही आपको काम करना है आप उसको किस तरीके से फौरी तौर पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ से इसको ऑन करेंगे
और मैजिक वॉन्ड टूल को सिलेक्ट करेंगे तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये देखें इसने सबसे जो लाइट ट्रांसपेरेंसी वाला है, क्योंकि इसका टॉलरेंस कम था, उसको पकड़ा। अगर मैं इसके टॉलरेंस को 100 कर देता हूँ ये ऑलमोस्ट सबको ही पकड़ लेगा। तो ये इसका चक्कर है, इसके साथ आपको प्ले करके देखना पड़ेगा। ये देखें यहाँ पे मैं एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, जैसे इसको सेलेक्ट करता हूँ तो इसकी ट्रांसपेरेंसी 36 है, इसकी 6 है और इसकी 100 है। अब यहाँ पे इसका टॉलरेंस अगर जैसे मुझे ये कि यार ये फुल है, ये सारे फुल ही हैं ऑलमोस्ट, और ये थोड़े लाइट, अगर मैं चाह रहा हूँ कि 100 इसकी टोटल टॉलरेंस है, थोड़ा सा ये इमेजिन आपको करना पड़ेगा कि अगर 100 पे सारे पकड़ा है ट्रांसपेरेंसी, तो हल्का ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी मतलब ओरिजिनल से जो कम ट्रांसपेरेंसी है उसको मुझे अगर कैच करना है तो मैं अगर 50 करके चेक करूं, लेट्स सी क्या होता है। ये देखें इधर किया तो उसने सारे जो हाई ट्रांसपेरेंसी वाले थे उनको सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, ऑब्जेक्ट जो आपको सेलेक्ट करना है ना जिस कैटेगरी का, जैसे इधर मैं ओपेसिटी के ऊपर बात कर रहा हूँ तो ट्रांसपेरेंसी से रिलेटेड हम लोग जो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहें तो आपने क्लिक उसी के ऊपर करना है। ये देखें जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया इसने सबको पकड़ लिया। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो देखिएगा ये टॉलरेंस के अकॉर्डिंग सिर्फ उसी को कैच करेगा जो उसकी समझ में आ रहे हैं कि यार ये कम से कम ट्रांसपेरेंसी या जितना भी टॉलरेंस है उसके वाले हैं। ठीक है, इसके साथ आपको प्ले करके देखना पड़ेगा, आपको ये फिर अच्छे तरीके से समझ आएगा। ब्लेंड मोड्स पे अभी फिल वक्त हम आए नहीं हैं, इसके ऊपर आगे डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं, लेकिन इसको समझाने के लिए मैंने आपको इसको पहले से बना के रखा हुआ है कि क्या होता है। जैसे ये ऑब्जेक्ट जो है ब्लेंड मोड यहाँ पे होते हैं, इसको अभी छोड़ दें आप कि किधर है क्या है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन अभी समझा रहा हूँ। जैसे इफ़ेक्ट देने के लिए ये 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ऑब्जेक्ट मैंने ये वाला पकड़ा, इसको मैंने मल्टीप्लाई का इफेक्ट दे दिया तो ये कुछ इस टाइप का इफेक्ट आ गया। डॉक्यूमेंट में आपको मुख्तलिफ़ किस्म के अगर ब्लेंड मोड्स सिर्फ हाईलाइट करके निकालने हैं और उनको कैंसिल करना है या चेंज करना है, जो भी रीज़न हो सकता है, उसको भी आप इजीली इससे पकड़ सकते हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे, ये देखें टॉलरेंस इसका जो है कितना अच्छा, इस पर टॉलरेंस की सेटिंग नहीं दी हुई, तो ये देखें इसने इसको भी पकड़ लिया और इसको ड्रॉप कर रहा है। क्यों? इसके पीछे भी कोई ना कोई रीज़न होना चाहिए। ये देखें यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं तो इसको पकड़ रहा है, और यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ तो जस्ट ये इसको कैच कर रहा है यहाँ। अच्छा, यहाँ पे इसने जो है ब्लेंड मोड जो है सेम इस वजह से नहीं पकड़े क्योंकि यहाँ पे चेक करें आप अगर, तो यहाँ पे जो मैंने ब्लेंड मोड लगाया हुआ था वो था मल्टीप्लाई का, ठीक है, और यहाँ पे जो मैंने ब्लेंड मोड लगाया हुआ था वो है कलर बर्न का, इस वजह से वो इसको कैच नहीं कर पाया। अभी देखें इस पर मैं अगर क्लिक करता हूँ इसको, ये देखें इसने सिर्फ इसको कैच किया, यहाँ करूँगा तो इसने यहाँ इसको सिर्फ किया। अगर मैं इसकी डुप्लीकेट लेता हूँ जैसे 2-3 लेट्स सपोज यहाँ पे ले ली, अब मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये सबको कैच कर लेगा क्योंकि उसको पता है कि सेम ब्लेंड मोड जो है वो इनके ऊपर अप्लाई हुआ है। तो आप इसको नॉर्मल के ऊपर लाना चाहिए, जो भी आप करना चाहें अपने अकॉर्डिंग इसकी सेटिंग वगैरह वो कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है अलहदा था, इसको भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। इसको मैं डिलीट करता हूँ ताकि आपको ये भी क्लियर हो जाए। ठीक है, ये मैंने इनकी डुप्लीकेट ली। अभी जस्ट मैं इस पर सिंपल मैजिक वॉन्ड से सिलेक्शन लूँगा और ये देखें इसने मल्टीप्लाई से रिलेटेड जितने भी ब्लेंड मोड थे उनको कैच कर लिया। तो इन ऑप्शंस को आप लोग एक्सप्लोर कीजिए, यहाँ से आप रीसेट कर सकते हैं, हाइड कर दें। बाय डिफ़ॉल्ट इनकी ज़रूरत इतनी होती नहीं है, लेकिन क्योंकि इलस्ट्रेटर में है एक ही ऑप्शन तो इसको आप अवेल कीजिए। और अमूमन जो है मैजिक वॉन्ड टूल का बहुत ज़्यादा जो है इस्तेमाल किया जाता है, तो इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, इसको आप देखिए। कोई चीज़ समझ नहीं आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं।